हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 11, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी यूज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, दैट इज फर्स्ट डिग्री मेजर। What is the degree measure? Suppose a point is moving around its a fixed center, एक पॉइंट मूव कर रहा है with respect to a fixed point which is known as center. Then the degree measures, the definition of the degree is when a point is moving and reaches to the same initial point. Suppose this is the initial point, and point starts to move from A, and यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद फिर अपने इनिशियल पॉइंट ए पर वो पहुंच गया पॉइंट। देन 1/, यानी कि इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो इन द वन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया इसने पॉइंट ने, तो 1/360 पार्ट, 1/360 part of the one revolution is known as 1 degree. इसको कहते हैं 1 degree. What is the 1 degree? The degree measure means कि when a point is moving from its initial point A and with the respect to a fixed point which is known as the center, यानी कि एक सर्किल फॉर्म होगा और फिर यहीं पर ये पहुंच गया, तो 1/360 पार्ट ऑफ द वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज द 1 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिग्री मेजर। सेकंड, यानी कि अगर कोई पॉइंट मूव करता है, इसका डिग्री हम लोग सुने हैं कि जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? 1/360 पार्ट ऑफ द वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज 1 डिग्री। सेकेंड थिंग, रेडियन, यू कैन आल्सो रेडियन मेजर। एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। व्हाट इज द 1 रेडियन? अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या इफ सपोज यह पॉइंट ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड रेडियस ये मूव कर रहा है, तो इट्स फॉर्म अ सर्किल। सपोज द रेडियस ऑफ this circle is 1 unit and यह point after some time it reaches to suppose at the point B, यह point A B पर पहुंच गया और this length AB is also a 1 unit। अगर यह पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि रेडियन मेजरमेंट क्या है, कि यूनिट अगर यह पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से मूव कर रहा है तो दिस फॉर्म अ सर्किल एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 1 यूनिट,
और दिस ए बी एक डिस्टेंस जो कवर करता है अराउंड द सर्कुलर पाथ, दिस पाथ इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्किल, ए आर सी, दिस इज नोन एज द ए बी इज इक्वल टू आर्क ऑफ द सर्किल। अगर यूनिट लेंथ, अगर रेडियस इज द यूनिट रेडियस हो और यूनिट, जब ये यहाँ से मूव किया इसने तो यूनिट आर्क कवर किया है अगर इस पार्टिकल ने, उस समय ये जो एंगल बना रहा होता है, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। इसका मतलब हो गया, यह बात समझ में आई? फिर से मैं बताऊं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन मेथड, कि इफ द यूनिट रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है और इसने यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, जितना रेडियस है उतना ही लेंथ आर्क का कवर किया, उस समय जो एंगल यह फॉर्म करता है, दैट एंगल इज नोन एज द 1 रेडियन। ओके, यानी कि व्हाट इज द रेडियन मेथड, कि यूनिट रेडियन मेथड मीन्स if the unit length of arc formed an angle with unit radius of circle at center, the angle made by, ये लिखिए, the angle made by unit length of arc with unit radius of the circle at the center पर। फिर से समझिए, यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा ये क्या करेगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड दिस डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर पाथ इज नोन एज आर्क। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, कि अगर कोई पार्टिकल अराउंड अ फिक्स पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करता है एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज यूनिट लेंथ, और जब वो जैसे ही वो सर्कुलर पाथ में यूनिट लेंथ का आर्क अगर वो बनाता है, उस समय जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है एट सेंटर पर अगर सपोज थीटा एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट एंगल इज नोन एज द 1 रेडियन। एट द सेंटर इज 1 रेडियन। ये एंगल क्या कहा जाएगा, 1 रेडियन कहा जाएगा। अब यदि यह बात समझ में आ गई, अब यदि मान लीजिए यह पॉइंट ए मूव करने के बाद फिर ए पर पहुंच गया, उस समय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना एंगल इसने बनाया, 2 पाई, 180 दिस वन एंड 180 दिस वन, यानी कि टोटल 2 पाई एंगल इसने बनाया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलेगा कि सपोज this arc length is L and radius is R. Suppose arc length, this is the arc length AB is equal to L. Suppose let arc length
BL and radius of the circle is equal to R. Then L upon R is equal to theta. Then what is theta? Arc length upon radius of the circle. This is equal to arc length upon radius of the circle. This is एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। L अपॉन R इज इक्वल टू थीटा, यानी अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा हो अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड सपोज द रेडियस ऑफ द सर्किल इज R and the arc length is L, that is at any particular point it covers a distance with respect to its initial point, then this length is called arc length, and arc length upon radius, that is the ratio of arc length and radius, is represent to the angle. वो क्या represent करता है? This angle is the radian. यानी कि अगर ये पूरा एक सर्कल एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करता है तो टोटल कितना ये कवर करेगा? 2 पाई, यानी कि 2 पाई एंगल अगर ये कवर करता है तो इक्वल टू 360 डिग्री ये कवर करेगा। अगर 2 पाई एंगल ये ए से फिर इट्स इनिशियल पॉइंट ए पर ये पार्टिकल पहुंच गया तो 2 पाई रेडियन, यू कैन से 2 पाई रेडियन is equal to 360 degree. Then the pi radian is equal to 180 degree. This is the relation between the radian and degree measure कि pi radian is equal to 180 degree. ये बात समझ में आई? इसके अलावा 1 degree will represent to 60 minutes and represented by this, and 1 minute is equal to 60 seconds. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्टडी किया? हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्री किसी भी एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री क्या होता है? 1/360 पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज नोन एज 1 डिग्री। दूसरी बात क्या पढ़ी हम लोगों ने? इफ अ पार्टिकल इज मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से जब मूव कर रहा होता है तो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो पहुंच गया तो वो जितना एंगल एट द सेंटर पर बनाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिक्स्ड पॉइंट जहां से वो चला था, उस एंगल को रेडियन मेजरमेंट में भी हम मेजर कर सकते हैं, रेडियन में मेजर कर सकते हैं। और रेडियन होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ द रेडियन हम लोगों ने क्या पढ़ी कि इफ यूनिट लेंथ अगर रेडियस हो और यूनिट लेंथ आर्क हो, उस पोजीशन पर वो पॉइंट सेंटर पर विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट जो एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। पहली बात तो अगर सपोज इन जनरल इफ द आर्क लेंथ या लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अराउंड द सर्किल is L, represented by small l, and the radius of the circle is R, then the L upon R is equal to theta. This is in radian, यानी कि theta is equal to arc length upon radius. अब यदि यह पार्टिकल मूव करने के बाद यहाँ से फिर यहीं पहुंच गया, यानी कि इसने कितना एंगल कवर किया? 2 पाई एंगल कवर किया। तो 2 पाई एंगल
ये 2 पाई क्या हो गया, दिस इज इन रेडियन. 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, इन द डिग्री मेजर इट्स कवर अ 360 डिग्री. एक पॉइंट पर फिर से ये पहुंच गया, तो ये टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री. तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन द पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. अब सपोज एंगल इज गिवन 40 डिग्री एंड 20 मिनट. यानी कि किसी भी एंगल को हम कितने टाइप से कितने मेजरमेंट में ब्रेक कर सकते हैं. हम ब्रेक कर सकते हैं डिग्री में, इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड में. यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. यू कैन ब्रेक एनी गिवन एंगल इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड एंड रेडियन. यानी कि रेडियन, इतने मेजरमेंट में यू कैन ब्रेक टू एनी गिवन एंगल. Suppose an angle is given 40 degree 20 minute and you have to convert it into radian. Suppose अब हमें क्या करना है, इसे convert into radian. रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है. ठीक. नाउ अब इसमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है एंड मिनट में. एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू रेडियंस. वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू, देखिए, वी नो दैट pi radian is equal to 180 degree and we have to change the degree into radian. हमें क्या करना है, यह डिग्री और मिनट में यह एंगल दिया हुआ है, इसे हमें किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है. and we know that the pi radian is equal to 180 degree, then the 1 degree is equal to pi by 180. okay, pi by 180. then 40 degree is equal to इतना क्या हो गया, रेडियन हो गया. दिस इज द रेडियन. तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 पाई बाई 180. ये क्या हो गया, 40 पाई अपॉन 180 रेडियन. ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किसको हमने कन्वर्ट किया, 40 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में. अब हमें 20 मिनट, ये क्या मालूम हमें, हमारे पास है अभी 20 मिनट्स भी हैं. इस 20 मिनट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे,
अब हमें क्या करना है, एक तो ये हो गया 20 मिनट्स मीन्स हाउ मेनी डिग्री, we have to change the degree this total 40 degree and 20 minutes into the radian measurement. अब हमें या तो हम क्या करें, अलग अलग इसको हम डिग्री में रेडियन में निकालें, इसको रेडियन में निकालें और दोनों प्लस कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि 20 डिग्री इज इक्वल टू इन पूरे को हम डिग्री में मेजर में कन्वर्ट कर दें। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 degree is equal to, we know that 1 degree is equal to 60 minutes. तो 20 minute is equal to 20 by 60 यानी कि 1/3। अब हमारा देखिए दिस इज इक्वल टू 40:1/3, ये टोटल डिग्री हो गया। अभी हमने क्या किया कि इस पूरे को डिग्री में चेंज कर दिया, एंड वी नो दैट अब इस पूरे डिग्री को हमें क्या करना है, किस में कन्वर्ट कर देना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, दिस इज इक्वल टू इतना हो गया डिग्री, दिस इज 40:1/3 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे रेडियन में यानी कि इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 121/3 डिग्री एंड 121/3 डिग्री इंटू, अब इसे रेडियन में मल्टीप्लाई कर दें। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 121/3 रेडियन। ये क्या हो गया, इतना रेडियन हो गया। दिस इज इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। यानी कि अगर आपको डिग्री या मिनट या सेकंड में कोई एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू रेडियन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन चेंज द डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। सबसे पहला काम क्या किया गया, टोटल 40 डिग्री यहाँ ऑलरेडी था, 20 मिनट्स को हमने क्या किया, डिग्री में चेंज कर दिया। 20 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 1/3, because 1 minute is equal to 1/60 degree, then 20 minute is equal to 20/60, this is equal to 1/3। तो 40 डिग्री ऑलरेडी डिग्री में था, 1/3 डिग्री और हो गया, यानी कि 40:1/3 डिग्री है, टोटल डिग्री में आपने कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ये हो गया टोटल 121/3। इसे हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये 121/3 डिग्री हो गया। नाउ यू नो दैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 80। पाई बाई 80 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये टोटल जो मिल गया आपको, ये 40 डिग्री एंड 20 मिनट इज कन्वर्टेड इनटू इतना रेडियन। ये बात समझ में आई कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, पाई रेडियन is equal to 180 degree, it is a